गुड मॉर्निंग क्लास। तो जैसा कि हम मैंने पहले चैप्टर में बताया था, मतलब पिछले टॉपिक में, कि हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में। ये चैप्टर बेसिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और थोड़ा सा लेंदी है, बट क्योंकि एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है तो हम लोग थोड़ा इसको देख लेते हैं। तो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स है और उसके सब टॉपिक्स है जिसको हम लोग को पढ़ना है। और बेसिकली हम लोग को इसके बारे में जानना है, बहुत सारे केसेस को जानना है। सो एक बार हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक हम लोग को डील करना है। सबसे पहला चीज़ इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे नीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होता है, एनर्जी का नीड क्या होता है, क्वालिटी ऑफ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्यूल क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी कहाँ से हम लोग को मिलता है। एंड इसके बाद क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी जानने के बाद हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि ऐसा एनर्जी बेसिकली कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि हम लोग को यूज़ हो। यही नहीं, उसके बाद फॉसल फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे हम लोग। फिर यही नहीं, उसके कारण जो पोल्यूशन कॉज्ड होता है उसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, पोल्यूशन कॉज होता है तो हम लोग को भी ये भी बात होता है कि किस तरीके से उसके पोल्यूशन को रोका जाए, कंट्रोल कर सके। तो ये, एंड नॉट ओनली दिस, थर्मल पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे, हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम लोग एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में बात करेंगे। एंड इसी से रिलेटेड बायोमास वुड्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डील करेंगे। एंड हेंस हम लोग डिसएडवांटेजेस यूजिंग वुड्स फ्यूल्स को के बारे में बात करेंगे, जिसमें से हम लोग चारकोल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। चारकोल को पढ़ने के बाद हम लोग बात करेंगे चारकोल एज अ बेटर फ्यूल। हम लोग ये कंपेयर करके देखेंगे कि ये बाकी सारी चीज़ों से थोड़ा बेटर है, इनहेंस। उसके बाद हम लोग काव डंग के बारे में बात करेंगे। आप जानते हो काव डंग क्या होता है? गोबर जो कि यूज़ होता है उसका, मतलब सॉरी, गोबर नहीं, एक्चुअली इसका ये बनाया जाता है, एक तरीके का सॉलिड बनाया जाता है, कावडंग केक बोला जाता है जिसको। जे बेसिकली वो जो होता है उसको हम लोग एज ए बायो, उसके बाद हम लोग एज ए बायो गैस यूज़ करते हैं। उसका एडवांटेजेस क्या होता है उसको हम लोग देखेंगे। इनफैक्ट हम लोग बात करेंगे विंड एनर्जी के बारे में, उसमें भी हम लोग को देखना क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे। जैसे कि यूजेस उसका इंपॉर्टेंट है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। फिर यही नहीं, हम लोग बात करेंगे अल्टरनेट या फिर बोल सके तो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे रीजंस फॉर अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब क्या ज़रूरत है भाई, हमको एक सोर्स ऑफ एनर्जी तो मिल ही रहा था, तो हम अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों यूज़ करें। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोलर सोर्स ऑफ एनर्जी। सोलर डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि सोलर कुकर हो गया, ये सब बात हो गया। फिर बॉक्स सोलर कुकर के बारे में बात करेंगे, एडवांटेजेस बात करेंगे, उसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। यही नहीं, सोलर सेल के बारे में बात करेंगे, ये भी उसका बेसिकली सोलर क्या डिवाइस में आता है, जिसमें उसका भी एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस और यूजेस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यही नहीं, ये तो हमारा सन के हिसाब से था। इसके अलावा हम लोग एनर्जी फ्रॉम सी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग का तीन गो आएगा। TWO यानी टाइडल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी एंड वेव एनर्जी हम लोग आएगा। फिर हम लोग बात करेंगे जियो थर्मल एनर्जी, जिसका एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे और लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे, क्यों हम लोग इसको यूज़ नहीं कर पाता है एज अ बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं कर पाता है। यही नहीं, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बात करेंगे, जैसे न्यूक्लियर फिजन के बारे में सीखेंगे और कि ये न्यूक्लियर फिजन कैसे काम करता है, इसके बारे में बात करेंगे। वही मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कहाँ कहाँ होता है। बेसिकली ये एक दो मार्क्स के लिए पूछ देता है हम लोग के, और अभी तो फिलहाल के लिए हम लोग के सिलेबस में ये जो कम 1 मार्क्स वाला जो है एडेड है, तो इस चीज़ के लिए हम लोग को ये चीज़ थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यही चीज़ नहीं, हम लोग बात करेंगे इन्वायरमेंटल कंसिक्वेंसेस के बारे में, जहाँ हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे और रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे। सो दीज वाज ऑल द टॉपिक्स वी हैव टू लर्न इन दिस चैप्टर। उसके बाद फिर हम लोग को बेसिकली यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहला चीज़ एनर्जी। एनर्जी कम्स इन डिफरेंट फॉर्म्स, हम लोग को पता है। ऐसा एनर्जी होता क्या है, एक ऐसा चीज़ होता है जो कि हम लोग को काम करने में हेल्प करता है। एंड वी ऑल नो दैट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो एनर्जी किसी बहुत अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से आता है। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन which provide adequate amount of एनर्जी। हम लोग को पता है बहुत अलग तरीके से वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी इन अ कन्वीनियंट फॉर्म ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, मतलब सिंपल सा बात है, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ऐसा सोर्स होना चाहिए जो कि एक कम यूज़ होने के बाद भी ज़्यादा देर तक हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करे।
नीड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का क्या जरूरत पड़ता है भाई। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सटर्नल एनर्जी के। आप यहाँ पे ये नहीं बोलिएगा भाई हम लोग को एनर्जी का जरूरत पड़ता है दौड़ने के लिए, खाने के लिए, ये सब के लिए। बेसिकली हम लोग इंटरनल एनर्जी का हम बात नहीं कर रहे जो हमारे बॉडी के अंदर में होता है, या बायोलॉजिकल एनर्जी का हम बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक्सटर्नल एनर्जी का हम बात करें, फॉर मेकिंग फूड, फॉर लाइटनिंग, फॉर ट्रांसपोर्ट, फॉर रनिंग मशीन्स, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। इसके अलावा बहुत सारे चीज यूज होता है। एनर्जी का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा ही है। वही से हम लोग देखेंगे क्वालिटीज ऑफ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम लोग एनर्जी रखे हैं मतलब एज ए सोर्स हम लोग बता रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसे जानेंगे कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो गुड सोर्स ऑफ एनर्जी बेसिकली क्या होगा, विच वुड डू अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास, यानी कम या मास में बहुत ज़्यादा वर्क कर पाए, या फिर चीप हो एंड इजीली अवेलेबल हो। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगा होने बाद उसको सब यूज़ नहीं कर पाएंगे। दूसरा क्या है, इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट, मतलब उसको आराम से हम लोग इजी से स्टोर कर सके मतलब कहीं पे भी, एंड ट्रांसपोर्ट कर पाए। यही नहीं, सेफ टू हैंडल एंड यूज, उसको हम लोग यूज करना बहुत ही ज्यादा सेफ हो। एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप एक कुछ बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ एनर्जी को लिए हो, जिसको एक छोटे से कंटेनर में रखे हैं। अब उसको हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज हल्का सा भी लीकेज होने के बाद वो ब्लास्ट कर सके, तो कोई भी ऐसा एनर्जी का सोर्स तो नहीं लेना चाहेगा। सिमिलरली हम बहुत ज़्यादा महंगा तो कोई नहीं लेना चाहेगा। सिमिलरली ये सारा वो मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हम लोग को बताता है कि मतलब कि एज ए गुड सोर्स ऑफ एनर्जी उसको बोला जा सकता है। यही नहीं, डज नॉट कॉज एनी इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस। तो अगर ये सारा चीज़ हो पाए तो फिर हम लोग बोल सकेंगे कि दीज आर द गुड सोर्सेज ऑफ एनर्जी। यही हम लोग बात करते हैं फ्यूल्स के बारे में। फ्यूल्स होता क्या है, द फ्यूल्स यानी द मटेरियल्स विच आर बर्न टू प्रोड्यूस अ हीट एनर्जी आर नोन एज फ्यूल्स। जैसे कि हम लोग जानते हैं वुड है, कोल है, एलपीजी है, केरोसिन है, एक्सेट्रा, दीज आर द फ्यूल्स। वही चीज़ अगर हम लोग बात करें जैसे सोर्स ऑफ एनर्जी अगर हम बात करें तो फ्यूल्स के बारे में देखते हैं। तो गुड फ्यूल क्या होता है भाई, गुड फ्यूल का मतलब गुड फ्यूल या आइडियल फ्यूल एक्चुअली वो होगा विच हैव द हाई क्लोरोफिक वैल्यू। या तो हम लोग क्लास 8 में क्लोरोफिक वैल्यू के बारे में पढ़े थे, मतलब एक यूनिट मास में जितना ज़्यादा अगर मान लीजिए वो एनर्जी रिलीज करता है, हीट गिव आउट करता है, दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिक वैल्यू ऑफ दिस। सो एक ऐसा चीज़ चाहिए होगा हमको जिससे क्लोरोफिक वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। आपको याद होगा कि क्लोरोफिक वैल्यू हाइड्रोजन का बहुत ही ज़्यादा होता है, बट फिर भी हम लोग उसको फ्यूल की तरह एज ए फ्यूल यूज़ नहीं करते हैं, मतलब जनरली यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि इसको कर यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा, हम लोग को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एज अ फ्यूल हम लोग उसको यूज़ करता है बट एयरक्राफ्ट्स में, ये आपको पता होगा। बर्न विदाउट गिविंग एनी स्मोक और हार्मफुल गैसेस, ऐसा फ्यूल होना चाहिए जो कि बिना स्मोक या हार्मफुल गैसेस के जले। प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम रखे हुए हैं, रखे रखे अपने आप जल गया या बहुत ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉपर इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, चीप होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, उसको हैंडल करना बहुत आसान हो और सेफ हो। ऐसा नहीं है कि हम कहीं लेके जाए, हम आपको एग्जाम्पल दिए थे फटने वाला, सेफ जैसे यहाँ के लिए भी कन्वीनियंट हो स्टोर करना। ठीक है, हम लोग एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में इजीली उसको स्टोर कर पाए, मुश्किल ना हो, बर्न स्मूथली, बहुत आराम से बर्न हो पाए, ठीक है, बिना एनी हिंड्रेंस के। सो ये था ऑल अबाउट द गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड फ्यूल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आएगा। टिल देन, बाय, थैंक यू।